नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है स्पीडी सामान्य अध्ययन के एक नए सेशन को लेकर। इस बुक में विगत वर्षों का हर प्रश्न पत्र सहित 1992 से 2021 का 1495 सेट दिए गए हैं। ये पुराना बुक है। इसमें जो भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत इतिहास, विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत के मुख्य राज्य, भारत के एक राज्य परिचय, विश्व एक दर्शन, समसामयिक घटनाक्रम आदि विषयों को समावेश किया गया है। इसमें 911 हल प्रश्न पत्र, 564 मॉडल सेट है, 20 नए विषयों का संग्रह, 1495 सेट का संग्रह है। ये रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी और जलवायु एवं नदियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय आसादी चट्टानों का बना है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण करता है। प्राचीन टेथिस सागर के नीचे बसे हुआ है। इसका उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय किसे बांटा गया? ट्रांस हिमालय क्षेत्र तिब्बत, हिमाद्री, मान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। भारत का पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, जिसमें सिक्किम 8598 मीटर है, जो हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, जो कहाँ पर स्थित है? हिमाद्री में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत में चोमोलुंगा के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय मान हिमालय के उत्तर में है। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ किसकी है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डियन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय वृद्ध हिमालय से हिंजलाइन सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय मान हिमालय के दक्षिण में है। पीर पंजाल, बनियाल है जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग या सोनमर्ग, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी में काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिव किला, बारालाचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पुरजिल जोजिल दर्रा कश्मीर में। लुपलेक, थांगला, नीति दर्रा उत्तराखंड में। जेलेपला नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडिल्ला दर्रा, बुमला या दीपो या यांग्याप दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश लेह को मनाली से जोड़ता है। सेनकोट पास दर्रा तिरुवनंतपुरम, मदुरै को एलिफेंटा दर्रा दक्षिण हिमालय को उत्तरी श्रीलंका जाफना से जोड़ता है। सेवराय की पहाड़ियाँ चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। वृद्ध एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित है। हिमालय आसादी चट्टानों से बना है। कौन सी आसादी चट्टानों से बना है? हिमालय की लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय नवीन वलित पर्वत का निर्माण टेथिस सागर के नीचे बसे हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है।
4 पर्वत श्रेणी में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय, हिमाद्री, मान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। कौन सी है? हिमाद्री है। ये तो हमने पढ़ लिया था दूसरे पे। शिवालिक सबसे निम्नतम पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय का पाद प्रदेश श्रेणी है का निर्माण सेनोजोइक काल से हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय में मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं। हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार कहा जाता है। पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट अन्य नाम सह्याद्री ब्रंश पठारों का कगार है। उत्तरी सह्याद्री की सरोज शिखर कलसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री की कद्रेमुख है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिम पूर्वी घाट में के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा है। ऊटी ऊटकमंड नीलगिरी में स्थित है। ऊटी ऊटकमंड नीलगिरी में स्थित है। थाल घाट, गौर घाट, पाल घाट दर्रे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भौर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर को कोची को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोंकण तट है। मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है। कोडाई कनाल तमिलनाडु पालने पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अन्नामुदी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, जो विशाल चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में। माहिम तट दक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार मध्य प्रदेश, अरावली प्रदेश तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। गारो खासी चैत्य पहाड़ी मेघालय में। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। नर्मदा ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित हैं। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाता है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वत चीनी में स्थित है। चीन के तिब्बत में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़िया की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है।
नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूरी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा भाकर लाया गई निक्षेपों से हुआ है। गोकुल जिले उत्तरी मैदान में पाई जाती है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन सी? यमुना है। यमुना को खुला नाला कहा जाता है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन तिब्बत क्षेत्र से सबसे लंबी नदी यरलुंगो जंगबो भारत ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र से धारा को मेघना कहते हैं, जिसकी सहायक नदी फराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। सबसे छोटा ओमा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव को जब मुहाने पर होता है तो उसे डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कावेरी गंगा महानदी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांश मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जमालपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र बनाती है। नदी द्वारा काट छाट की क्रिया अपरदन कहलाती है। जमा करने की क्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहलाती है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी का जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु के बीच स्थित है तथा कृष्णा नदी विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक के मध्य स्थित है। महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबक की गांव की पहाड़ियाँ है। पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है जो। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। राजस्थान नहर है। सतलज व्यास नदी से जल पाती है तथा हरिगेर बैराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील है जो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर बलमपत सागर झील है जो उत्तर प्रदेश में रिंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोराडो नदी पर स्थित मिड झील संसार के सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है।
पुलिकट झील एक लेगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ओगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल 455 मीटर वरई नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी कहलाती है। जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हुमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी की उत्तम होती है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। लोहा ऑक्साइड की कमी की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल इसकी उर्वरता बढ़ाई सकती है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीप भारत, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों सेल के टूट फूट कर जल के साथ चूना सिलिका के निक्षालन से हुआ है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, इसे आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन कहाँ पर होता है? केरल में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर, कोरमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहा जाता है। दोस्तों, ये था इस पीढ़ी का ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाला भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु से संबंधित ये छोटा सेशन। आपको आज का सेशन कैसा लगा? और अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना। अगर आपको सेशन पसंद आ जाता है तो आप बताना कमेंट करके। हम इस वीडियो बुक को अलग अलग पार्टों में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।